हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्जी जो ज़्यादातर पूरी के साथ खाई जाती है और ओकेजनली ही बनाई जाती है। पर अगर आपने एक बार इसे बनाने का ये आसान तरीका जान लिया तो इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि जो इसका हल्का खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसे बाकी सब्जियों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बड़ी साइज का कद्दू, क्योंकि मुझे छोटी साइज का कद्दू नहीं मिला था। तो यहाँ पर मैं इस कद्दू को आधा कट कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो मैं पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी। आधा कद्दू मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो इसे ज़्यादातर हमारे यहाँ तो कद्दू ही बोला जाता है, लेकिन काफ़ी जगह इसे सीताफल या काशी फल के नाम से भी जाना जाता है। तो कद्दू को पहले मैंने हाफ कट कर लिया है और इस तरह से बाद में स्लाइसेस में कट कर लूँगी। और इस सब्जी को बनाने के लिए मैं छिलका नहीं हटा रही हूँ। आप नहीं पसंद करते हैं तो छिलका हटा सकते हैं। अब इस तरह से स्लाइस करने के बाद जो बीज है ना उसे हम हटा लेंगे। तो जब इस तरह पहले पतली स्लाइसेस में काट लेंगे ना तो बीज हटाने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और फिर जब हम इनके पीसेस करेंगे तो इस तरह से इन्हें काटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी जो सारे इसके टुकड़े कटेंगे ना वो इक्वल साइज में कटेंगे। तो बस फटाफट से मैं सारे पीस काट लूँगी। यदि छिलका कहीं से ख़राब है तो आप उसे रिमूव कर दें। अच्छे छिलके का ही इस्तेमाल करें और हमेशा फ्रेश कद्दू का ही इस्तेमाल करें। इससे सब्जी बहुत ही जल्दी से पक भी जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस ये कद्दू काट करके मैंने तैयार कर लिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर इसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है हम साइड में पंचफूरन मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच कलौंजी। तो ये 5 खड़े मसालों का हमारा एक मसाला तैयार हो गया है और इसे कहते हैं पंचफूरन मसाला। और इसी से इस सब्जी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल का आता है। अब इन खड़े मसालों को हम तेल के अंदर पहले अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इन्हें आप तेल के अंदर पकाएंगे बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें से आने लगेगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हींग। तो 1/4 छोटी चम्मच मैंने इसमें हींग ऐड किया है और इसी के साथ यहीं पर हम 2 से 3 सूखी लाल मिर्च भी इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। तो जब पहले खड़े मसाले पक जाएं उसके बाद ये चीज़ें ऐड करें, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी से पक जाती हैं, इसलिए थोड़ा बाद में ही ऐड करें। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी मैंने ऐड किया है। इसी के साथ 1 चम्मच डालेंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुछ सेकंड के लिए सारी चीज़ों को पका लेंगे ताकि अदरक वगैरह का भी कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। तो इस सब्जी को बनाने के लिए लहसुन प्याज कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो फटाफट से ही हमारी ये सब्जी भी बन करके तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तैयारी हमें नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर और एकदम बारीक काट करके लिया है मैंने टमाटर को और छिलका हटा करके लिया है। साथ ही नमक भी इसमें डाल दिया है ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। हम ये जो सब्जी बना रहे हैं वो ग्रेवी वाली बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है ताकि बढ़िया ग्रेवी बन करके तैयार हो और टेस्ट भी सब्जी का अच्छा आए। लेकिन यदि आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो फिर आपको टमाटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टमाटर को बहुत ही अच्छे से हमें पकाना है, तो बीच बीच में ढक्कन हटाते हुए और कवर करते हुए मैंने बहुत ही अच्छे से टमाटर को गला लिया है। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर में से जो ऑयल है ना वो सेपरेट होने लगा है और जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से मैश हो गया है, पूरी तरीके से गल गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब इन पाउडर मसालों को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इससे मसालों का कच्चापन भी निकल जाएगा। साथ ही जब हम मसाले अच्छे से पका करके लेते हैं तो सब्जी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए जैसे जैसे ये सारा पेस्ट भूनता जाएगा इसमें से ऑयल वापस से सेपरेट होने लगेगा, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगेगी। और जितना बढ़िया से हम इन चीज़ों की भुनाई करते हैं सब्जी का टेस्ट भी उतना ही बढ़िया आता है। तो अब हम ये कटा हुआ कद्दू इसके अंदर डालेंगे और 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए इस मसाले के साथ ही इस कद्दू को पका लेंगे। अब जो कद्दू है ना शुरुआत में ही हमें इसमें पानी नहीं डालना है, पहले हम ढक करके कद्दू को लगभग 50 to 60% तक पका लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी डाल देते हैं और ओपन कढ़ाई के अंदर इसे पकाते हैं तो कद्दू पकने में समय लेता है। यदि आप कुकर में बना रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस तरह
तरह से कढ़ाई में बनाते हैं तो कद्दू को आप पहले ही थोड़ा सा बिना पानी डाले भूनें और जब एक बार ये लगभग 50% पक जाए तब इसके अंदर गर्म पानी डालें और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि जैसे जैसे ये सब्जी पकेगी कद्दू बहुत ही अच्छे से पानी को भी एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने में से भी वापस से पानी को रिलीज भी करेगा। तो उस वजह से जो हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी होगी वो बहुत ही बढ़िया बनेगी, एकदम तरीदार घुली हुई सब्जी हमारी बन करके तैयार होती है। बीच बीच में कढ़ाई का ढक्कन हटाकर इन्हें इस तरह से मैश करते जाएंगे तो इससे सब्जी बहुत ही अच्छे से घुल जाती है। कुकर में आप इस सब्जी को जब बनाते हैं ना तो ये कद्दू बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, लेकिन इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो इसमें कद्दू अच्छे से गल भी जाता है, लेकिन फिर भी इसके पीस हमें इसमें दिखाई देते हैं, यानी कि पूरा मैश नहीं होता है। तो इस तरह से जब सब्जी को हम कढ़ाई के अंदर बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। जब कद्दू ऑलमोस्ट हमारा पक जाएगा 95%, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। नॉर्मल नमक हम पहले ही डाल चुके हैं और मिठास के लिए यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा ये गुड़ का ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। फिर धनिया पत्ती डालकर फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करके 3 से 4 मिनट इस सब्जी को और पका लेंगे। अमचूर पाउडर हमेशा लास्ट में ही ऐड करें, क्योंकि यदि आप पहले ही खटाई ऐड कर देंगे तो फिर सब्जी को पकने में ज़्यादा समय लगेगा। तो बस ये हमारी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कद्दू की सब्जी बन करके तैयार है फ्रेंड्स। आप इसे पूरी के साथ ही नहीं बल्कि रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सबके साथ इसका टेस्ट कमाल का लगता है।